बहनवाना। सब लोग गाओ, जो नहीं गाएगा सबका पाप उसके पास जाएगा। कौनो बहनवा नारे मनवा, कौनो बहनवा ना। कोठरिया में लिखी द, सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, सीता के नाम कोठरिया में लिखी द। देखो, सीता का नाम कोठरी में लिखने के लिए यहाँ कवि कह रहा है। कोठरी का मतलब क्या होता है कि नारी पर्दा की चीज है। नारी क्या है? पर्दा की चीज। इसीलिए कोठरी में लिखने के लिए यहाँ कवि कह रहा। नारी की सुंदरता तभी है जब वह पर्दा में है। सीता जी जब तक रेखा के अंदर थी तो उनकी सुंदरता थी, रेखा के बाहर निकली तो रावण लेके चला गया। ये नहीं कि झोटा उघाड़ के लड़े तो वो नारी नहीं, वो तो उल्टा है, डाइन है। झोटा उखाड़ के लगेगी लड़े। तो यहाँ कवि कहता है कि नारी के जो माता सीता हैं, तो सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, सीता के नाम कोठरिया में लिखी द, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, लक्ष्मण के नाम अंगनवा, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द, राम के नाम दुअरिया पे लिखी द। उठी होई दर्शनवारे मनवा, कौनो बहनवाना, बहनवाना रे बनवा, कौनो बहनवाना, कौनो बहनवाना रे मनवा, कौनो बहनवाना, कौनो बहनवाना रे बनवा, कौनो बहनवाना। देखिए, राम के नाम दुअरिया पे लिख दो। आजकल लोग लिख देंगे अंडरटेकिंग सीसीटीवी। आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं तो कुत्तों से सावधान। दरवाजा पर
और घरे में हीरो हीरोइन के फोटो न तो नेताजी के फोटो। ये फलना चौधरी के साथ फोटो है तो ये फलना यादव के, भगवान के एको फोटो नहीं मिला। इधर के नेतन के घरे हम घूमे 2-4 गो के, तो हम सलाह दे के आए कि ये नेता ही भगवान हो गए, कृष्णो भगवान के रामो भगवान के फोटो टांगो। उनकर कृपा हुई तभी टिकट मिली, न तो बैनर पोस्टर छापत छापत मर जाओगे तो भी नेता लोग टिकट नहीं देंगे। तो भगवान की फोटो नहीं घर में टांगेंगे, हीरो हीरोइन के तो नेता के तो फलना के, अरे भगवान के नाम अगर लिखा दोगे फोटो टांग दोगे तो निकलोगे तो भगवान के ना दर्शन होगा। कहीं जाओगे तो ग्रह संकट आने वाला होगा तो कट जाएगा। इसलिए लिखते हैं कुत्तों से सावधान, मतलब घर में सब कुत्ते हैं, इन कुत्तों से सावधान हो जाओ। देखो हनुमान जी को इतना ज्ञान था कि जहाँ पर राम नाम लिखा हो, जहाँ तुलसी का पौधा हो, वहाँ भक्त का निवास होता है। और विभीषण को अगर राम जी मिले तो तुलसी मैया और राम नाम लिखा हुआ था, इसी चलते। नहीं तो हनुमान जी तो जैसे सब घर देख रहे थे वैसे देखत देखत चल जाते। सुंदर कांड में आया है कि राम नाम गृह अंकित शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी कपिराय। राम नाम गृह अंकित शोभा बरनि न जाय। इटालियन मार्बल लगैले से शोभा न बढ़ी, कजारिया के टाइल्स लगैले से शोभा न बढ़ी, और लकड़ी वाला सोफा हटा करके और चमड़ा वाला सोफा भी लगैले घर के शोभा न बढ़ी। शोभा घर के बढ़ी जब भगवान के चर्चा होगा, भगवान का नाम होगा, तब तुम्हारे घर की शोभा है। और देखो राम नाम का प्रभाव देखो कि सोने की लंका जल के ससुरी भस्म हो गई, लेकिन विभीषण का जो कुटिया नहीं जल पाई, ये राम राम का प्रभाव। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो कुटिया बच गई। कबीर साहब जी भजन करते थे ना लहुरा बीर बनारस में, तो एक कुलटा औरत थी बेश्या, तो उसके धंधा में बाधा पड़े तो अपने यार को कहा देखो ये कबीरवा की झोपड़ी जला दो, ये साधु यहाँ रहेगा। जैसे सब दुकानदार तो नहीं, लेकिन कुछ दुकानदार इस हारन वाले को कहते हैं कि बंद कर दो हारन, और चाहे चढ़ के पोल पर से काट देते हैं तरवे कि आवाज़ें न जाए। तो वो बेचारे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भगवान की कथा होने दो, आवाज बजने दो, और देख लेना जितना तू रोज कमाता था उससे ज्यादा कमाओगे। यो अंदाज लो, रोज का सेल अगर 400, 500, 800 था, तो जिस दिन तक सत्संग चलेगा और बाजा सत्संग के सुनत रहोगे तो वो दिन सेल 1000 हो जाएगा। तो जो दरिद्र होते हैं विचार से, उन्हें भगवान की चर्चा अच्छी न लगती है। तो बेसेवा अपने यार को बोली कि कबीरवा के झोपड़ी जला दोगे तो यहाँ से भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो गहकी सब आएंगे। तो कहा ठीक है। रात में कबीर साहब चौतरा पर सो गए, गर्मी का दिन था। सिगरेट पी करके झोपड़ी में आग लगा दिया दोस्तवा। लगी झोपड़ी जलने, ऐसा हवा चला भगवान की महिमा कि इतना आगी उधिरा के वो बेसेवा के घर पर चला गया।
दोनों पड़ोसिए थे ना, तो इनका तो झोपड़ी था वो जल रहा था, और उसका तो पकड़ लिया ये खपड़ा का मकान था, मोटा मोटा बल्ला बांस लगा जलने। अब झोटा खोल के दौड़ते आई, बोली कबीर साहब बचा लो बचा लो, घर आपने श्राप दे दिया, मेरा घर जल गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमारे यार ने आपकी झोपड़ी जलाई है, हमने आपका झोपड़ी नहीं जलवाई। मेरे यार ने आपकी झोपड़ी जला दी, कबीर साहब बचा लो। तो कबीर साहब बड़ी तेजी से हंसे, बोले देख ये झगड़ा यारों यारों का है, तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जला दी और मेरे यार ने तेरी झोपड़ी जला दी। चल सुलह कर ले, तू भी कर भजन, मैं भी करूं भजन। तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जलाई और मेरे यार ठाकुर जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, राम जी हैं, और मेरे यार ने तेरी झोपड़ी जला दी। चलो अब हो गया सौदा बराबर का। इसलिए कहें मुद्दई लाख बुरा सोचे, पर वही होता है जो कृष्ण को मंजूर होता है। लाख विपत्ति आ जाए, भगवान का सुमिरन करते रहो, भगवान प्रतिपल साथ हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा संसार बैरी हो जाए एक तरफ, देखो अर्जुन का पूरा संसार बैरी हो गया था, ये 5 पांडव के सिवा कौन थे, लेकिन दोस्त बना लिया कन्हैया को। तो जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशव, इसलिए सब लोग दोस्त बनाओ भगवान को। तो इसलिए किसी बहाना ढूंढ लो भगवान की चर्चा सुनने का। काम से किसी को फुर्सत मिली है आज तक की मिलेगी? कहें फुर्सत न मिलेगी कभी तुम्हें काम से, कुछ तो समय निकालो, दोस्ती कर लो श्याम से। कुछ काम तो रोज काम लगा हुआ है जिंदगी में, जब तक जियोगे खाना बनाना है, रोज आटा सानो, रोज चौका करो, रोज कपड़ा साफ करो, रोज टाइल्स पोछा, सांस चलेगी, रोज यही करना होगा। लेकिन ये कथवा रोज सुनने को मिलेगी क्या? 7 दिन, और उसमें आज 2 दिन माइनस हो गया, 5 दिन बचेगा। तो एक माई जाए तो 10 माई को कम से कम लेके आए, मतलब 10 सखी सहेली, और एक पुरुष जाए तो 10 पुरुष के लेके आए, बोले चलो। एक बिल्डर जाए तो 10 बिल्डर को लेके आए, एक नेता जाए तो 10 नेता को लेके आए कि चल ससुरा कुछ कथा भगवान के इस कान में सुन लो। भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम, वाके पग की पनही मोरे तन की चाम। धोखे से मुंह से राम निकल गया, भगवान का नाम ओम निकल गया, तो भगवान आपकी रक्षा करने लगते हैं। जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं कि ये बहाना एक हुआ है भगवान की चर्चा का। तो अब आइए हम लोग प्रश्न पर चलें कि लड्डू गोपाल कौन है? क्या रोजाना इनकी पूजा करनी चाहिए? सोना देवी का प्रश्न है। तो लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, बाल रूप का।
अब माई लोग टाफी चढ़ाती हैं लड्डू गोपाल को। तो क्या नाम है कि लड्डू गोपाल जब थे कृष्ण भगवान तो उस समय टाफी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। टाफी था क्या उस समय? तो माखन मिश्री यह भगवान खाते थे। देखिए लड्डू गोपाल वो झूला पर झूल रहे हैं व्यास जी के सामने। तो लड्डू गोपाल को अगर आप रोज नहला दे रही हैं अच्छी बात है, अगर नहीं नहला पा रही हैं लेकिन भोग रोज लगाना है, नहीं नहला पा रही हैं तो हफ्ता में एक दिन, 10 दिन में एक दिन कपड़ा बदल दो। वैसे अगर नहला दे रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं नहला पाई व्यस्तता भर तब पाप लगेगा। और सबसे बड़े लड्डू गोपाल जानते हैं क्यों ना? ये लोग हैं जो नन्हा मुन्ना आप लोग बच्चा पैदा कर दी हैं, पाप किया तो नाम पड़ गया पापा हैं, और मम्मी मोम और डैड। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको नहलाने के लिए सब दाई रख ले है और लड्डू गोपाल के अपने नहवाएगी कि बच्चों को नहवाओ, इनको स्कूल भेजो, समय से इनको खाना दो। इनके अंदर लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। आप जो घर में काम कर रही हैं सब कहती हैं कि हम तो बेरोजगार हैं, लड़के सब कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार कोई नहीं है, रोजगार तो आपके घर में है। झाला ले लो, झाड़ू और पूरे घर में झाला मारो तो कितना बचेगा? 500। अगर अपने घर की पोछा अगर आप मार लेंगी तो एक दाई 5000 महीना लेती है, वो भी 2 घंटा के लिए, तो 5000 बच गया ना। तो 5000 के महीना तो नौकरी आपके घर ही में है। अब आप कहती हैं कि हम बेरोजगार हैं, लड़के कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। तो मोदी जी के पास और नीतीश जी और लालू जी के पास इतना नौकरी बाकी वो लोग दे देंगे कि सब रोजगार हो जाओगे। घरे पर फरसा ले लो और दुआरी के सामने अपने कुदारी से बढ़िया से छील के साफ कर दो, घर के चमाचम झाड़ दो, माई बाप के 2 घंटा गोड़ दबाओ, पढ़ो, कोई भी बिजनेस मिल जाए, छोटा मोटा दुकान पर जाओ, सैलूने खोल लो, सब्जियाँ बेचो, सब्जी में आधा आधी का फायदा है। तो कहेगा हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार कहाँ हो? और अगर बेरोजगार हो तो मेरे पास वैकेंसी खाली है मेरे आश्रम में, और मेरे वैकेंसी खाली है। मैं ये बोल रहा हूँ माइक पर कि मेरे यहाँ फुल वैकेंसी है, नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं और एकदम कोई इंटरव्यू नहीं। जिसको साधु बनना है बाबू साहब, विष्णु, कोई भी जिसको साधु बनना है आ जाओ। तो हमारे वैकेंसी को ऑनलाइन भी डाल देंगे तो कोई नहीं आएगा, कहेगा बाप रे बाप हम साधु बनेंगे। ये वैकेंसी खाली है, आ जाओ। इधर आ जाओगे तो कहिए राम राम जपबो तब न लगी है घाटा, और खाए के मिली है गेहूं के आटा। हम जहाँ जाते हैं मना करते हैं घी मत लगाओ, तो माई लोग जबरी लगा देती है। सोचो मना कैले पर घी लगावल रोटी भगवान देंगे, इसलिए इस वैकेंसी में आ जाओ। इधर आना है, एक गाड़ी का कहे 4 गाड़ी हो गई है, लेकिन कोनो अबे नहीं करते हैं। तो इसलिए घर में ही रोजगार है, काम घर स्वावलंबी बनो। ये नहीं कि हमको नौकरी मिलेगा सरकारी तब हम जाएंगे, ये सब तो कायरता की निशानी है। तो इसलिए लड्डू गोपाल आपका जो बाल बच्चा है ना, उसको समय से ट्यूशन आया कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। अभी एक माई आई थी बुढ़िया एक छोटा सा बच्चा को लेकर, हमने देखा वो बच्चा ऐसे ऐसे गेम खेल रहा था अभी तुरंत। अब वो माई कथा सुन रही होगी, बेटवा ऐसे ऐसे गेम खेल रहा है। अब तो बेटवा के दे दिया गेम खेलेला, अपने लड्डू गोपाल के लेके झुलावो है ऐसे ऐसे लहल। बेटवा खेलता गेम, तू लड्डू गोपाल के झुलाई। और उसके बाद फिर 2 साल में ASG अस्पताल में जाके आंख में चश्मा लगवाही। और फिर वह बच्चा बढ़ेगा तो वो पढ़ेगा,
इसलिए मोबाइल छीन लो और उसको पढ़ाओ बैठा के आधा घंटा, और शाम में समय मिले तो 10 मिनट लड्डू गोपाल की सेवा कर लो, 2 पन्ना गीता पढ़ लो। तो इसलिए और दूसरा प्रश्न है कि सोना पहनना चाहिए कि नहीं। जैसा अभी व्यास जी ने बताया कि राजा परीक्षित से कलयुग ने वरदान मांगा कि हमें प्रभु कहीं रहने का स्थान दो, तो सोना अगर चाहिए तो नहीं ही पहनना, क्योंकि इसमें कलयुग होता है। देखिए पुरुषों की अपेक्षा माई लोग ज़्यादा लड़ती हैं लड़ाई, काहेला कि ये सोना एक आग दूगो पहनले रहती है हमेशा, इसलिए माई लोग पर कलयुग सबसे ज़्यादा सवार रहता है। और जितने बिल्डर हैं बड़े बड़े जमीन के कारोबारी, इनके ऊपर भी कलयुग सवार रहता है। यह सोना पहन के घूमेंगे, और जितना बिल्डर सोना पहन के घूमे और उनको लग जाता है नजर, फिर उनका काम धंधा धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। जैसे जे देखेगा उस सिहाता है, अरे बाप रे लूट लिया, देखो इतना सोना पहन ले है, लूट लिया। वो सब जे देखेगा सिहाएगा, आंख गड़ेगी। तो देखोगे 2-3 साल में वो बिल्डर का सब चौपट सोनो जो पहले रहेगा वो बेच के खत्म कर देगा। इसलिए स्वर्ण वगैरह दिखाने की चीज नहीं है। ये अगर नहीं पहनो तो बढ़िया है, कलयुग से बचे रहोगे। सोना पहनते मन लगता है कि ये 2 बटन खोल के चले। जौने माई दाई के पास ज्यादा सोना रहेगा वो बतियेबे न करेगी कोनो दूसर माई से, कहेगी हमरा पास 20 थान है, तोरे से हम का बतियाई, 21 थान वाले से हम बतिया, जकरे 21 थान होई ओके हम बतिया। और सोना भुला गया अगर तो पूछो मत, तब तो पता लगा कि एकदम बीपी हाई। तो इसलिए कहा गया ये सब श्रृंगार का चीज है, कभी काल पहन सकते हो, दिखावा का चीज नहीं है। और तीसरा प्रश्न कि भागवत कथा सबको बोलना चाहिए या केवल पंडित लोग बोल सकते हैं। यूपी के हाल के दिनों में एक घटना घटित हुई, एक यादव जी भागवत कथा बोल रहे थे, तब पंडित कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के थे उस गांव में, सब खराब नहीं होते हैं, तो उन लोगों ने पकड़ के वो चुंडिये छील दिया यादव जी का। बोले तू अहिरे के जात कथा नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत किया उन लोगों ने। ये बताओ ये गीता किसने लिखा है, किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने तो कहे हैं, और कृष्ण भगवान यदुवंशी थे। तो भगवान कृष्ण की कथा धरती पर कोई भी जन्मा है, किसी भी जात में हो, यहाँ जात 10-20 गो नहीं है, यहाँ बस सब मनुष्य हैं, सब मानव हैं। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि करसति। सब प्रभु के पुत्र हैं, तो सब जब प्रभु के पुत्र हैं तो यहाँ नीच ऊंच कैसे हो गया? इसलिए कोई भी हो, गोस्वामी जी ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वो यादव हो, चमार हो, दुसाध हो, पासवान हो, पंडित हो, ठाकुर हो, नाऊ हो, कोई जात का हो, अगर उसे संस्कृत आती है, अगर वो दारू ताड़ी गांजा मांस मछली का सेवन नहीं करता है, अगर उसे वाचक करने आता है, तो वो भगवान की कथा पब्लिक प्लेटफार्म पर भी बोल सकता है। वो नारी हो चाहे पुरुष हो। बहुत से लोग कहते हैं माताएं कथा नहीं बोल सकती, अशुद्ध होती है। नहीं, जो कहते हैं उनका दिमकवा अशुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं, सब शुद्ध है धरती पर। कबीर ने कहा कि मन चंगात कठौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है, और मन में पाप भरल है तो लाख तुम गंगे नहा के चले आओ, कहें गंगा के नहैले कवन नर तरले
अब मछरी न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। अगर गंगा माई में डुबकी नहाने से पाप कट जाता तो मछली सबसे पहले बैकुंठ पहुंच जाती, आप लोग से भी पहले। इसलिए ज्ञान रूपी गंगा में, ये जो अभी गंगा बह रही है इस अंशु मैरिज हॉल के प्रगति नगर के इस दानापुर क्षेत्र में, जब इसमें नहाओगे ना तब वैकुंठ मिलेगा। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विधीयते। इसलिए पंडित लोग को लगा कि अब तो यादव कथा बोलने लगेंगे, तो ये लोग देखे कि हमारा रोजगार चौपट हो जाएगा, पंडित का बेटवा मेस्तरो बन जाएगा, ठीक है, पंडित के बेटवा कोई रोजगार ले ले, ठीक है, लेकिन दोसर अगर रोजगार लेने लगेगा तो कहेगा अरे बाप रे। तो इसलिए धरती पर कहीं भी जन्मा हो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबको पूजा का अधिकार है, सबको भजन का अधिकार है। तो एक कोई बढ़िया भजन सुनाइए भोलेनाथ का, तब उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि सभी प्रभु के पुत्र कैसे हैं। गमछा कहाँ है, गमछा? डूब जो रे मनवा, वाह वाह, डमरुआ वाले जोग में, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो रे मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो रे मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डमरुआ वाले जोग में, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो रे मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो रे मनवा, डमरुआ वाले जोग में। दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए आनंद से प्यारा भाव है। डमरू के जोग में भी योग न बुझाई, माया की जाल में न मन अझुराई, माया की जाल में न मन अझुराई, डमरू के जोग में भी योग न बुझाई, माया की जाल में न मन तो क्या भाव है? डूबले ज पवले बा, डूबले ज पवले बा, कथम हर प्रयोग डूब जो मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डमरुआ वाले जोग में, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो मनवा, डमरुआ वाले जोग में, डूब जो मनवा, डमरुआ वाले जोग में। क्या बात, क्या कहना है?
बड़ बड़ ज्ञानी लोग ज्ञान बतियाई लैका अजामिल लेखा शिव के बताई लैका अजामिल लेखा शिव के बताई बड़ बड़ ज्ञानी लोग ज्ञान बतियाई लैका अजामिल लेखा शिव के बताई हो शिव के बताई हो पावे वाला पावता गृहस्थो हस्त भोग जो बनवा रामवा जो बनवा रामवा शिव के जटा में नहीं गंगा समाई शिव के जटा में नहीं गंगा समाई बिना डूबले न कांवर पैदल धोवाई शिव के जटा में नहीं गंगा समाई हो गंगा समाई हो बुझला जवानी तो लग रहा है कि हम लोग काशी में बैठे हुए हैं। कितना बढ़िया भजन सुनाए आप। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा ये बताइए आप लोग दिल से बताइएगा कि लोग भजन कैसा गा रहे हैं, मुंह देखी मत बोलिएगा। भजन बढ़िया गा रहे हैं ना, तो ताली आप लोग काहे नहीं बजाती हैं। कलाकार का दो गो शोभा होता है, इनाम और ताली। तो जेकरा इनाम रहे उन इनाम दे, और जे गरीब है कम से कम तालिये बजाई दे। और यहाँ गरीब तो कोई नहीं है, अभी जमीन अगर मिले तो एक कट्ठा लिखावेला सब तैयार है। सस्ता मिल जाए गांव वाला बेच देगा। सभी प्रभु के पुत्र हैं और दुनिया में धर्म सिद्धांत एक है। इस संसार में धर्म का कोई दो सिद्धांत है ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने विश्व गुरु की उपाधि मिलने के बाद
बनारस में जगतानंद में रहते थे तो यही तालिका सबसे पहले क्रमबद्ध करवाया कि दुनिया में जो धर्म का सिद्धांत है वो दो नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान इस संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। अगर आप निर्भय हो करके सत्य बोलते हैं और जो बोलते हैं वो जीते हैं, तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने की सबसे बड़ी पहचान है सत्य। इसलिए एक संत ने कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजा के हृदय साच है, अता के हृदय आप। जिसके हृदय में साच है, सच्चा है, छल कपट नहीं है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। एक भगत था, एक जगह भागवत कथा चल रही थी। दूसरे दिन जाके बैठ के सुन रहा था। भगवान की भक्ति करे लेकिन चोरी भी करता था। चोरी उतना ही करे जिससे पेट भर जाए, और पेट भर भर के चोर सब है। एक कहानी, एक राजा ने 3 चोरों को पकड़ लिया, 4 चोरों को। चतुरश्च चौरह संस्कृत में कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चतुर 4 चोर, तो 3 तो भाग गए, एक चौथा चोर जो बड़ा चतुर था वो धरा गया। तो राजा ने कहा इसे फांसी दे दो। तो चोरवा कहा राजा साहब फांसी अगर आप दे दोगे तो एक विद्या खत्म हो जाएगी। बोले क्या? बोले हम सोना लगाने जानते हैं। सोना अगर हम लगा देंगे तो उस पेड़ फरेगा, उससे सोना फरेगा। तो राजा कहा पागल सोना? बोले हाँ। तो राजा कहा तो सोना अगर पेड़ लगाना है तो हमारे बगिया के घर के पीछे लगाओ। तो सुबह नहा धोवा के आया, छोटा छोटा सोना बन के आ गया, बीज जैसा, गेहूं जैसा। तो चोरवा कहा राजा साहब एक शर्त है, ये सोना मैं मंत्र पढ़ूंगा, लगाएगा वही जो जीवन में अपने कभी चोरी नहीं किया होगा। तो राजा ने कहा ऐसी बात है तो मेरा मंत्री बहुत ईमानदार है, उससे लगवा देता हूं। तो मंत्रिया कहा मंत्री आप लगा दो। तो मंत्रिया सोचा अगर नहीं जामेगा तो रजवा दे देगा, फांसी काहे से, चोरी तो हमहू करते हैं भाई, हिसाब बारी में दहिने बाएं बाल बच्चा के। तो कहे राजा साहेब देखो थोड़ा बहुत तो पेट है तो हमहू दहिने बाएं कर लेते हैं। तब बोले कि भाई हमारे नगर के पंडित जी बड़े ईमानदार हैं, पंडित जी को बुलाओ, वो जीवन में कभी चोरी नहीं किए हैं। तो पंडित भी आए। तो पंडितों कहें अगर नहीं जामा तो रजवा फांसी देगा, क्योंकि चोरी तो मैं भी करता हूँ। पंडिताइन के लिए साड़ी साया ब्लाउज कहाँ से इकट्ठा करें, इधर उधर कुछ न कुछ भाई झूठ साच बतावे के पड़ता है कि आज मान दिन है तो पूजा मत करो, तो फलना मत करो। मान दिन को कहेगा पंडित लोग के पूजा मत करो। अरे हम पंडितवन से कहते हैं कि मान दिन को ये कहो कि गुटखा मत खाओ, दारू मत पियो, खैनी मत खाओ। अगर मान दिन रहे तो ये न जाके घर में कहो कि गुटखा मत खाओ, दारू मत खाओ, खैनी मत खाओ, आज मान दिन है। तो ससुरा गुटखा खैनी ला नहीं रोकवाएगा और कहेगा पूजा मत करिए आज मान दिन है। बेवकूफ़ी की हद। घर में कोई मर गया तो कह देगा कि साल भर बिटिया के बियाह किए हो तो कोई के मरनी में भोज मत करना, मौज मत खाना।
अरे ये कह दो कि साल भर दारू मत पीना, साल भर गुटखा मत खाना, साल भर कोई के माई बहन के गलत निगाह से मत देखना, तो हो सकता है बेचारा का बुराई छूट जाए। भाई डर के मारा जैसे साल भर पूरी छोड़ दे रहा है, जैसे डर के मारा मान दिन को वो पूजा छोड़ दे रहा है, वैसे डरवा दोगे तो हो सकता है कि वो छोड़ दे, और सब नहीं छोड़ेगा तो 100 में 10 ही छोड़ देगा। तो सही बात नहीं बताएगा, गलती बात पंडित सब बताएगा, और सब त्योहार कर दिया 2-2 हैं, रक्षाबंधन 2 ठो, तो तीज 2 ठो, तो होली 2 ठो, 2 दिन दक्षिणा लेवेला, एक दिन में न पूरा हुआ तो दूसरा दिन लेंगे। तो पंडित जी कहें देखो राजा साहब दाहिने बाएं हमहू कर लेते हैं। तो राजा साहब से चोरवा कहा कि राजा साहब आप ही डाल दो, आप तो जीवन में कभी चोरी नहीं किए, आप इस बीज को लगा दो। तो राजा कहा देखो जब मैं बच्चा था ना तो माई गुड़ रखती थी, गुड़ तो हड़िया में चोरा चोरा के खाता था। तब बोला ये बताइए राजा से लेके प्रजा तक, मंत्री से लेके पंडित तक, सब जब तोहरे दरबार में चोरई बैठल हैं तो फांसी काहे एक ही चोर के दे रहे हैं, सबको फांसी दीजिए। तो पेट भर की चोरी अगर करे तो वो चोरी नहीं है, हाँ बैंक भरेला करे तब चोरी है, घर भरेला करे तो चोरी है। जैसे हम महात्मा लोग कहीं जाते हैं, किसी का अमरूद है तो खाने के लिए एक तोड़ लिए तो घरवैया नहीं बिगड़ता है, क्योंकि पेट भरने के लिए हमने तोड़ा। और वह झोला भरने लगेगे का बाबा लोभे सता दिले बा तोड़ा, हाँ एगो टमाटर खैला कि पूरा झोले भरा ताड़। दियर में हम घूमने जाते हैं तो 2-4 ककड़ी तोड़ के खा लेते हैं, टमाटर तोड़ के, कोई नहीं बोलता है, और बोलता महाराज 1-8 किलो ठकुरवारी के लिए ले जाओ। लेकिन वह अगर बेचेला ठेला पर करेंगे तो मरबो करेगा। तो इसलिए वो चोर बेचारा पेटे भर चोरी करता था। तो जो व्यास थे वो कहानी सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो 16 श्रृंगार करके आते हैं, सोना चांदी पहन के। जैसे एक मनोहर जी यहाँ हैं जो आज राजा जी मनोहर जी सब लोग मिलके आज का जो भोग लगाए हैं तो बड़ी सोना पहने हुए हैं। तो बताए कि इतने ही सोना पहन के कृष्णो भगवान आते हैं। तो चोरवा सोचा कि बड़ा मालदार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं बाबा, पता पूछा जाए कि इस पार्टी का पता कहाँ है। तो जब कथा खत्म हो गई तो व्यास जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले व्यास जी ये बताओ, जो सोना चांदी वाले चोर की चर्चा आप कर रहे थे वो सेठ की, वो सोचा कोई सेठ होगा इतना सोना चांदी पहन के आ रहा होगा, वो कौन है? तो महात्मा जी हंसे, व्यास जी बोले देख वो कोई सेठ होठ नहीं, वो भगवान है। बोले अरे भगवान सोना पहनते हैं? बोले हाँ। तो बोले अच्छा आते कहाँ हैं? तो बोले कि कुंज गलियों में आते हैं। आप भगवान का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ रास लीला रचाते हैं, वहीं कुंज की गलियों में आते हैं। जब 12 बजता है राधा रानी के साथ बांसुरी बजाते हैं। तो चोरवा सोचा कि चलो, तो लाठी गया, जैसे तेल पियावन लाठी लालू यादव वाली न लेके, मोटा लाठी बैठा जाके कि चोर आएगा तो एक ही लाठी मारेंगे पीछे से, जितना सोना पहनले होगा सब लेके भाग जाएंगे। जा कर के बैठ गया। एक दिन पूरा 12 बज गया, भगवान नहीं आए। पूरा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए। अब वो बैठल है, भूख लगी है, प्यास भी लगी है, फिर भी सोच रहा अगर चला जाऊं पानी पीने तो दिन भर की मेहनत डांड हो जाएगी, और अगर वो आके चल जाएगा। ऐसे ऐसे 13 दिन तक बैठा रहा भूखे प्यासे। भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे बाप रे, मर जाएगा भूखल हमर भगत।
वहीं बांसुरी सोने की, सोने का मुकुट, सोने की पैजनी, सोने की करधनी, सोने की पीताम्बरी पूरा पहन के भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो पूरा एकदम स्वर्णिम आभा प्रकाश लगा छाने। तो 14 दिन का भूखल आँखी से तो केचकुर फेंक रहा था, लेकिन एकदम था चोर खैले पीले, लाठी लेके पटका खड़े रहो तेजी से। तो भगवान कृष्ण ऐसे डर गए। जो शिषपाल से नहीं डरे, जो कंस को उठा के पटक दिए, जो चारूण को, चारों पहलवानों को उठा के चित्त कर दिए कृष्ण भगवान बचपन में, वो एगो लाठी पटक दिया तो कांपने लगे। जो कि एक लपड़ मरते तो 14 दिन के भूखल था, उलट जाता अपने बेचारा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कहा जितना पहने हो सब उतार दो, नहीं तो लाठी देख रहे हो ना, एक लाठी में प्राण ले लेंगे। तो भगवान उतार के रख दिए, गमछी बिछा दिया उसी गमछी पर। फिर देखे तो वो तो नहीं पहन ले, फिर कहे उतार के रख। 7 बार उतरवाया, 7 बार भगवान जस के तस। भगवान तो कभी अपूर्ण होते नहीं। कहा है बड़ा बड़का सेठ, जितना बार उतरवाता हूं उतना बार ये भर जाता है। चलो कोई बात नहीं, माथा पे उठे भर का उठाया। 14 दिन के भूखल का करे, नारियल पानी वानी जाके पिया, कुछ ताकत आई। और उसके बाद रास्ते में चला तो दिमाग काम किया कि अरे बाप रे, जवन गुरु महाराज बताए थे उनको कुछ परसेंटेज इसमें दे दें, ताकि ऐसे पार्टी ढूंढ ढूंढ के बताएंगे तो हमार काम चलते रहेगा। जैसे आजकल जमीन के दलाल लोग परसेंटेज पर काम करते हैं। अब परसेंटेज लेना देना कम हुआ कि कौनो जाके गोली मार दे है, मर गए। यह में ना गोली चल रही है, नाना तरह के लोग मरा जा रहे हैं। तो देखा कि परसेंटेज गुरुओं महाराज को दे दें ले जा करके। तो गया, बोले बाबा जी आपने जो पार्टी बताई आई तो लेकिन 14 दिन बाद, और देखिए इतना सोना लाए हैं, आधा आप रख लो 50-50, आधा मैं रख लूं, अब काम बन जाए। तो बाबा ने कहा मजाक कर रहा, बोले खोल। तो गठरी खोला तो 7 बांसुरी, 7 पैजनी, 7 मुकुट लेके बांसुरी रोने लगे। बोले ये तो कन्हैया की बांसुरी है, जिसके लिए रात दिन हम भजन करते हैं, ये तो उनकी बांसुरी है, तू पाया कहाँ? बोले 14 दिन उपवास बैठल रहे जंगल में, तब उस सेठ आया। बोले चल यार दर्शन करा दे, सोना चांदी हमको नहीं चाहिए। बोले अगला बार 14 दिन बाद आया, इस बार हो सकता है हम लोग 2 आदमी हैं तो 28 दिन बाद आवे। बोले वो 56 दिन बाद आवेंगे, लेकिन भूखे मर जाएंगे, वही बैठे रहेंगे। तो इसलिए आप क्या करते हो क्या नहीं करते वो भगवान नहीं देखता। अगर लगन लग गई प्रभु में तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह। दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो। अगर वो छल कपट का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो अर्जुन मैं उसे साधु बना देता हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध ने डाकू को बना दिया, जैसे सदन कसाई को भगवान ने बना दिया। तो जब सरल चित्त भगवान में लग जाता है तो भगवान आपको अपना लेते हैं। एक भजन हो जाए उसके बाद एक कहानी बता के कथा का विराम करेंगे। एक और बढ़िया कोई कृष्ण भगवान का भजन होना चाहिए। अरे अयोध्या से जो आए हैं महात्मा जी, एक ठो वो गाय दें, एक ठो तू गाय दो। क्या माई लोग थकी नहीं ना हो? कितना माई तो हम आए हैं तब आई है, 1-2 घंटा हम सुनवा दें।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए सावरा सरकार की। ये कहानी सुनकर अगर आपके हृदय में भी आनंद आया है तो इस भजन को सुनेंगे और साथ देंगे। और कौन कौन इस भजन को सुनकर दीवाने हुए हैं? दीवाने संसार का होते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम दीवाने हम ठाकुर के हो जाते हैं, वो बंसी वाले के हो जाते हैं, तो फिर भूलते नहीं, हम भाव सागर से पार हो जाते हैं। तो सब लोग साथ देंगे और बोलना है, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हाँ मुरली वाले तेरा, हाँ मुरली वाले तेरा, हाँ मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अगर आप भी दीवाने हुए हैं तो दोनों हाथ उठा कर दिखाइए। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उसने चमन की कली खिल गई है, उसने चमन की कली खिल गई है। और क्या हुआ? तुझसे नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, तुझसे नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दोनों हाथ से भगवान को समर्पित करते हुए गुरुदेव जी के श्री चरणों में और क्या हुआ? और क्या हुआ? दीवानगी ने ये क्या कर दिखाया, दीवानगी ने ये क्या कर दिखाया, दुनिया छुड़ा करके तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा करके तुझसे मिलाया, छुड़ा करके तुझसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया, ये दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब आप संसार से नजर हटाकर मेरे बाकी बिहारी से आप जब नजर मिला लेंगे ना, ये दुनिया क्या हो जाएगा? ये जमाना दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, ये दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, आ मुरली वाले तेरा, आ मुरली वाले
प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, 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 नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, क्या नजरें मिलाना हो गया, क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो, गुरुदेव भगवान की, जय हो, सकल ग्राम बस्ती की, जय हो, श्रोता समाज की, जय जय श्री राधे। ये मास्टर साहब जो हैं ये मास्टर थे और इनका 3-4 कॉलेज है, बच्चों का भी और 10 तक का बख्तियारपुर में। लेकिन हमसे जिसकी संगत हो गई ओकर मेहरारू रोइबे करेगी, साधु बन गए, अब अयोध्या जी में रह रहे हैं। इनको श्री राम कथा बहुत अच्छी आती है, तो अब साधु बन गए धीरे धीरे, अब आधा बन गए हैं, आधा बन जाएंगे। तो अब कथा बोलने लगे, स्कूल सब अपना इनका स्टाफ सब चला रहा है। देव इंटरनेशनल स्कूल करके इनका है बख्तियारपुर में, सर्च करिएगा तो आ जाएगा। तो कहा गया है कि करिया काटे बच जइबो रे भाई, साधु काटे न बचबो। जेकरा साधु अगर अपना ले तो बुढ़ापा उढ़ापा तक तो वो ललका पहनाइए देगा। इसलिए हमारे आश्रम के जितना चेला हैं, जब पत्नी से लड़ाई होती है तो कहते हैं कि जाके हम बाबा भी रह जाएंगे, तो पत्नी सब ठंडा रहती है, मत लड़ो तो भाग जाएगा। एक वो लड़के आ गया, पाड़े था कटिहार का, पत्नी से, तो हम कहें ललका पहन ले, फोटो खींच के हम भेज देते हैं तेरे मेहरारू के पास। चौथा दिन भेज दिए, इतने में मेहरारू आ गई, थूकी चाटी, कान पकड़ी, बोले कब्भों न सैया लड़ाई होगा चलिए, ले गई। अब ससुरा नहीं आता है। तो इसलिए साधु लास्ट में बनना चाहिए, सबको कल्याण हो जाएगा। सभी प्रभु के पुत्र भगवान कृष्ण का जो सिद्धांत है, आइए हम बता दें 5 मिनट में। उसके बाद कहानी एक सुना के फिर कथा का विसर्जन करेंगे। कल जैसा मैं बताया तृतीय दिवस की कथा होगी। व्यास जी ने आपको बताया ही होगा कि इनका विषय कल का क्या है। तो सभी प्रभु के पुत्र हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि अगर ये मानव तन मिला है तो इसकी सार्थकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो कहें अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है और दुखों की खान है। इसे पा करके जो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त हो जाता है उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। ये देखिए, सबका शरीर, मेरा हो चाहे आपका, सबका दुखों का खान है। आप जिसके पास अर्जी लगाने जाते हो, ये तमाम बाबा लोग अर्जी लगवाते हैं ना, अगेसर बाबा बगेसर बाबा, यहनों के बुखार आवा है तो पैरासीटामॉल खाते हैं ये अर्जी से नहीं ठीक होते हैं। तो इसलिए शरीर है दुख का घर, सबके पास दुख है, हम हैं चाहे आप हैं। इस दुख से भरा हुआ घड़ा का शरीर को पा करके जो ईश्वर का भजन कर लिया वही सार्थक है।
अब आपको ये लोग क्या कहेंगे कि आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे, हैं? हनुमान जी के भरोसे हो जाओ। और अगर आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे तब बागेश्वर बाबा की रक्षा ही बॉडी गार्ड काहेला कर रहे हैं? करिया करिया कमांडो, उनके लिए हनुमान जी नहीं हैं? तो हमारी रक्षा करेंगे हनुमान जी, अब बागेश्वर बाबा की रक्षा बॉडी गार्ड करेंगे, तो इनको तो खुद ही हनुमान जी पर भरोसा नहीं है, तो ये आपको कैसे कहेंगे? तो इसलिए ये सब खाली एगो दिखावा है, उस सब में मत पढ़ना। गीता रामायण पढ़ोगे तो साक्षात सुदर्शन लेके कृष्ण भगवान रक्षा करने लगेंगे। तो इसलिए मनुष्य की केवल 2 जाति है, क्या क्या? तो कहें दौ भूत सर्गे लोके अस्मिन दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में श्रृणु। इस संसार में मात्र 2 जातियां हैं, तीसरी कोई जाति नहीं। जिनका आचरण देवताओं जैसा है वो देवता हैं, और जिनका आचरण असुरों जैसा है वो असुर हैं। बस अगर आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, चोरी बेईमानी छिनरई झूठ जपाड़ से अलग हैं, तो आप ही देवता हैं। और अगर आप अपने जीवन में गलत काम करते हैं तो आप ही असुर हैं। प्रमाण के लिए कृष्ण और कंस, कंस भगवान कृष्ण का मामा था, लेकिन गलत काम करता था, इसके लिए दुनिया आज उसको राक्षस कहती है ना। लेकिन भगवान कृष्ण को क्या कहती है? देवता। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगिना देवता और मामा राक्षस, तो इसलिए कर्म प्रधान है। अगर आपका बाप राक्षस है तो आप प्रहलाद जैसा भक्त भी बन सकते हैं। अगर आपका बाप देवता है विश्रवा मुनि, तो आप रावण जैसा भी पुत्र बन सकते हैं। इसलिए आप कर्म से राक्षस हैं और कर्म से देवता हैं। हर कामना ईश्वर से सुलभ है, मतलब भगवान के पास जाओ, जो मांगो वो मिलेगा। हमारे गुरु महाराज विंध्याचल के बगल में चुनार एक जगह है सक्तेशगढ़, वहाँ रहते हैं। 100 साल उम्र हो गई है स्वामी जी की, 100 साल, जिन्होंने एक गीता लिखा है, 100 साल के। और कोई भगत जाता है तो कहते हैं लाखों लाख की भीड़ होती है। अभी गुरु पूर्णिमा में 1 करोड़ से ऊपर भीड़ हुई थी। सगुना मोड़ से बहुत लोग गए हैं, गोला रोड, सगुना मोड़, राजा बाजार, इधर क्या नाम है, गांधी मैदान, बहुत भक्त हैं। तो महाराज से कोई अपन दुख रोता है तो महाराज कहते हैं जो गुरु महाराज से मांग ले, गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप करिए, कल्याण हो जाए, इतने कहते हैं और कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं। तो जो मांगोगे भगवान से वो देंगे। भगवान ने कहा त्रय विद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशंति दिव्यानि दिवि देव भोगा। भगवान कहते हैं मुझे भज के लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, लेकिन अगर इस जन्म में फिर तुम भजन नहीं किया तो फिर नरक में चले जाओगे। छीने पुण्य मृत्युलोकम विसंति। देखिए इसी संसार में तमाम लोग गरीब हैं, तमाम लोग अमीर हैं। इसका कारण है कि आपका पूर्व में किया हुआ कर्म। तमाम लोग पुरुषार्थ करते हैं तो भी दरिद्रता नहीं पीछा छोड़ती। इसलिए कहीं न कहीं आपका जो पूर्वकृत कर्म है वो आपका अगर साथ देता है तो आप शांति से हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे भजकर, मुझे भजोगे तो स्वर्ग मिलेगा। दुर्योधन के जीवन में यही हुआ। दुर्योधन एक भिखारी को खिलाया था और दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैं राजा क्यों हूँ, मेरे पास धन क्यों है। पानी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज तमाम लोग जो राजा हैं, जिनके पास आंट बांट रहा है खाने खिलाने को, वो ध्यान से सुनेंगे। दुर्योधन ने कहा जैसे माई लोग पानी पी पी के गरियावा है ना, वैसे हम पानी पी पी के सत्संग सुनाते हैं।
माई लोग जब गाड़ी चालू करी तो पानी बोतल में लेके पी पी के गरी आई। वैसे हम पानी पी पी के सत्संग सुनाते हैं, लेकिन सुनाते हैं तो क्या नाम है, क्या बता रहे थे अभी, याद है किसी को? क्या इसके पहले बोले हैं? दुर्योधन वाला। वो माई सुन रही ध्यान से, बाकी सब माई सोच रही है कि बंद करें बाबा, न तो मर्दनवा 4 गाड़ी देही कि तू सत्संगे सुनत रहे तो काम होई, खाना के बनाई खाना। तो इसलिए दुर्योधन ने प्रभु से पूछा कि मैं इतना पाप करता हूं फिर भी राजा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा कि अगला जन्म में तूने एक भिखारी को खिलाया था। बोले एक भिखारी को खिला दिया राजा बन गया, इस बार मैं सोच रहा हूं कि आपको ही खिला दूं। तो न्योता दे दिया भगवान कृष्ण को। बोला कि हे यादव, भगवान तो कहे उनको कहता नहीं था, कृष्ण ग्वाला कन्हैया नामे लेके पुकारे। तमाम लोग होते हैं जिनके पास शिष्टाचार नहीं होता, हाँ सधुआ जात है, वह सधुआ जात है, बोले शौर नहीं है। अरे साधु जी भी बोल दो, वह लुटेरवा जात है, वह डकैतवा जात है। वह दुर्योधन, वो समझ लो दुर्योधन है जिनको माई के माई न कहे आवे, बायू के बाऊ न, और गुरु महाराज के गुरु महाराज न कहे आवे, ससुरे दुर्योधने हैं समझ लो, और वो अपन कुलय डुबाएंगे। तो कहे के कृष्ण आना जरूर, इस बार आपको खिला देता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान फिर क्या किए कि भिखारी का कोढ़ी का रूप बन के चल गए। इधर 56 भोग बना के तैयार था, दुर्योधन ऐसे सिंहासन पर बैठल था। कृष्ण भगवान के लिए एगो छोट मोट सिंहासन लगवा दिया था, और भिखारी जाके लगा कुछ खिला दो, भूख लगी है। दुर्योधन बिगड़ा, बोला ये भिखारी सुबह सुबह ससुरे कहां से चले आते हैं, भगाओ इनको। भगा दिया। जो पहरेदार गर्दन पकड़ा जाके ऐसे, उसको शांति मिलने लगी। जब आप संतों के सत्संग में बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक शांति बुझाता है, इतनी शांति जितना ससुरी एसी में नहीं मिलेगी। तो जैसे पकड़ा भगवान को शांति बुझाने लगी। भगवान ने कहा अरे गर्दन धीरे दाबो। बोले आप हैं कौन? आपको छू रहे हैं तो बड़ी शांति बुझा रही है। आप चाहे जो हैं कृष्ण भगवान खा के चले जाएंगे, आना मैं अपना वाला खाना आपको खिला दूंगा। भगवान गए उधर, ताके सब सफा चट। देखिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, आसमान फट गया उत्तराखंड में, घर बने हुए थे, उधर से पानी ऐसा आया कि सारे घर दह के वहां नदी हो गई। अभी भगवान चाहे तो 1 मिनट में भूखंड हिल जाए, आई सतीश के अंशु मैरिज हाल चौपट, हमहू लोग हो जाएंगे चौपट। 1 मिनट में यहाँ समथल जमीन हो जाएगी। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने दूर से जाकर के ताका, सब पंडाल में जितने भोजन बने थे खत्म। पहरेदारों ने बताया दुर्योधन से भोजन तो खत्म। कृष्ण भगवान का इंतजार करते रह गया, कृष्ण भगवान आए नहीं। इधर गए तो विदुरानी का वही छिलका खाए। कहानी ये सुनाएंगे विस्तार से, हम तो केवल दृष्टांत दे रहे हैं। विदुरानी का छिलका खाए और खूब बखान किए। जब सोमवार के दिन मिला दुर्योधन तो बोला अतवार के पार्टी में नहीं आए। जितने अतवार को पार्टी करते हैं वो ससुरे सब दुर्योधन है। अतवार वाली पार्टी बड़ी खराब होती है। संडे को जितनी पार्टी होती है उनमें कितने मुर्गा अंडा कटा जाते हैं, कोई गारंटी है? एक माई आज विष्णु जी के यहाँ आई थी, कहे महाराज हमारे गोड़ में बड़ा दर्द रहता है। हम कहे बड़ा लेग पीस खैले है छाट छाट के, तो दर्द बाबा के गोड़ में रहेगा। लेग जब खाती हो, घरे में अगर मुर्गा बन जाए तो उस दिन लेग पीस के लिए लड़ाई घर में हो ही जाएगी। बेटवा कहेगा हम लेग पीस खाएंगे, बपवा कहेगा हम खाएंगे।
अब पतोहिया कहे कि अब तू निर्बंसी बुढ़ाई गेले, अब तू का करबे लेग पीस खाई के, अब हम लेग पीस हम खा। तो लेग पीस जे जे खाई ओकरे लेग में दर्द होई, तब फिर अपना जाने। तो इसलिए लेग पीस वाली पार्टी बड़ी खराब है। भगवान ने कहा देख मैं तो आया था। बोले कब आए कन्हैया? बोले वो जो भिखरिया को भगवाया था ना, वो हम ही तो थे। बड़े प्यार से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। बहुत प्रेम से सबसे मिलो, कौन वेश बना के आ जाएं, आपको उपदेश करके चले जाएं, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। भगवान आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से हमारे दादा गुरु महाराज पागल की तरह रहा करते थे। तो एक जगह गए हरिहर नाथ बाबा का दर्शन करने काशी में। पूछा कि यहाँ पर कोई शिव स्वरूप महापुरुष हैं? तो भगवान ने बताया कि हरिहर बाबा हैं। तो गए दर्शन करने, तो हरिहर बाबा अंदरे में बैठे थे न गंगा जी के किनारे। तो अपने सेवक को कहा देख कोई महात्मा आए हैं क्या? तो सेवक अगल बगल देखा, बोले महाराज कोई महात्मा नहीं आए हैं। बोले बढ़िया से देख। बोले नहीं महाराज महात्मा तो नहीं, एक नंगा धड़ंगा पागल जैसा व्यक्ति आया है। हमारे दादा गुरु महाराज दिगंबर रहा करते थे, स्वामी जी के गुरु महाराज। ये परमहंस आश्रम की परंपरा चित्रकूट सती अनसुईया से प्रारंभ है। जो सती अनसुईया में गए होंगे चित्रकूट दर्शन करने, तो वो आश्रम हम ही लोगों का है। और ये जो व्यास जी हैं इनकी जन्मभूमि भी चित्रकूटे है। और ये चित्रकूट से ही भगवान की कथा आप लोग को सुना रहे हैं पूरे भारत में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो चित्रकूट बड़ा ज्ञानी जगह है, जहाँ तुलसीदास जी जैसे महान पुरुष पैदा हुए। तो दादा गुरु महाराज के लिए बोला एक पागल जैसा दिख रहा है। तो हरिहर बाबा बोले और कैसन साधु होते हैं? वह आए हैं, उन्हीं को लाओ, उन्हीं से मिलना है। तो फिरत कुबेश साधु सनमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। साधु का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी वेशभूषा हो, मोटा मोटा माला हो, मोटी मोटी जटा हो, 4 गो बाउंसर घेरले हो। जैसे है एगो नया बाबा निकला अनिरुद्धाचार्य, एकरा तो ससुरा के बोल ही नहीं आता है, कौन बात कहाँ बोलना है, माई लोग के लिए बोला था। और कहेगा कि हम संतों का काम है उपदेश करना। अरे बेवकूफ, तू साधु कहिया से हो गया? तू तो खुद ही बियाह कैले है, 2 ठे बेटवो तोरे हैं। ये देवकी नंदनो बियाह कैले हैं। अब बगेश्वर बाबा अभी लार टपका रहा है बियाह करेला कहता है कि हम वो करेंगे। तो तू लोग बियाह करबे, साधुओं बनबे, यानी मजो मरबे, सारे साधुओं रहबे। तो हम लोग क्या है, डकैत हैं? ये डाढ़ा बढ़ा के घूम रहे हैं बच्चे से। जब साधु तू है सब बन जेबे तो हम सब का रहेंगे। तो इसलिए क्या नाम है, संत जो होते हैं वो बड़े छिपके रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आकर के भक्तों का कल्याण हो जाता है। और अगर प्रभु के शरण में पहुंच गए तो सारे पाप उसी दिन नष्ट हो गए। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वज्ञान प्लनैव वृजिनम संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाता है। तो इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञानी वही है जो आत्मा के आधिपत्य में चलता है और वही गुरु आपका बन सकता है। बहुत लोग इन कथावाचकों को भी गुरु बना लेते हैं। कथावाचक कभी आपके गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि वो गृहस्थ हैं।
और गृहस्थ कभी किसी का गुरु नहीं बन सकता। शिक्षक बन सकता है, टीचर बन सकता है, मास्टर बन सकता है, लेकिन गुरु वही बन सकता है जो सुखदेव जैसा हो, जो कबीर जैसा हो, जो तुलसीदास जैसा हो, जो बुद्ध जैसा हो। विवाह करने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर पत्नी के तरफ ताका नहीं। जो हमारे गुरु महाराज जैसा हो, जो दादा गुरु महाराज जैसा हो, जो रविदास जैसा हो, जो रसखान जैसा हो, जो माता मीरा जैसा हो, वो आपका गुरु बन सकता है। ये कथावाचकों को अधिकार नहीं है गुरु बनने का। हाँ, ये उपदेश करें, समाज को भगवान की कथा सुनाएं, समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके बात बताएं, समाज को एक करें, तो ये तो इनसे होगा नहीं। पूरी कथा में 3 घंटे की पूरी कथा में आप लोग गांधी मैदान में भी सुनी होंगी, वेटनरी कॉलेज में भी सुनी होंगी। पूरी कथा में 3-4 बार तो आरती घूम जाती है। यहाँ कई बार घूमती है बताओ? उसके बाद गेटे पर सदस्यता शुल्क लगा हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, गौशाला के लिए अलग दान दो, बेटी के विवाह के लिए अलग दान दो। माने कि अगर जाओ तो घर द्वार बेच के इनके दाने दे के चलाओ, अब बाल बच्चा तो हर मर जाए भूखल। खाली रोजगार है। तो इसलिए 3 घंटे की कथा में 2 घंटा खाली ये लोग बाजा बजई हैं और 1 घंटा हिंदू मुसलमान करी हैं। एको बार न कही है कि सब मनुष्य हो, सब भाई भाई हो। अगर इनसे पूछ दिया जाए कि ब्राह्मण की क्या परिभाषा है, तो कहीं है तिवारी जो है वो ब्राह्मण है, दुबे जो है वो ब्राह्मण है। ये नहीं कहेंगे कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सभी इस संसार में क्या है, शूद्र हैं। शूद्र माने अल्पज्ञ। इसी को हमारे संत ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, जो कि खुद ब्राह्मण के यहाँ जन्मे थे। वो क्या कहते हैं कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों बरन चमार। जो राम का भजन नहीं करता, एक परमात्मा का भजन नहीं करता, वो चमार है। इसलिए ज्ञानी वही है जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए। भजन का अधिकार सबको। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अत्यंत दुराचारी पापी भी अगर मेरी शरण में आकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आकर के ओम ओम जपता है, तो निश्चित रूप से अर्जुन वो भगवान को पा जाता है। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं है। भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस आत्मदर्शन की क्रिया में स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार कर देता है। अगर आप एक बार गीता पढ़ लिया, अगर आप एक बार भागवत कथा सुन ली, आप लोगों ने तो 3-3 बार सुन लिया। इसलिए ऐसा समझो कि आप लोग की तो मुक्ति हो चुकी है। जितना आपने यहाँ सुना है, इसके बाद अगर 100 बरस में 80 बरस में ये चोला से प्राण निकलेगा, तो फिर से मनुष्य शरीर मिलेगी और यहीं से भक्ति प्रारंभ होगी। ईश्वर का निवास कहाँ है? क्या ईश्वर वृंदावन में रहता है? क्या ईश्वर काशी में रहता है? क्या ईश्वर वृंदावन में, क्या ईश्वर बाबा धाम में रहता है? क्या ईश्वर हरिद्वार में रहता है? नहीं, यहाँ तो ईश्वर ने अपनी तपस्या साधना की। वह ईश्वर का निवास कहाँ है? तो मेरे बांके बिहारी कन्हैया कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे प्रभु, जीवों, मैं तुम सबके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान कहाँ हैं? हृदय में।
अभी मेरे अंदर हैं तो आप लोग छुओगी, प्रणाम करोगी। हम तो गोड़ नहीं छुआते हैं माई लोग से, लेकिन अभी मेरे हृदय से भगवान निकल जाएं तो आप छुओगी, नहाओगी जाके। तुरंते सधुआ मर गया, बाप रे बाप, चलो नहाओ नहाओ। अब आप कहोगी कि हम लोग माई से पैर क्यों नहीं छुआते हैं, तो देखो माई से बेटवा अगर गोड़ छुआएगा तो पापे न लगेगा। तो हमने आपको बोल दिया माई, और जैसे ही बोल दिया माई तो क्या हो गया, बेटवा। तो बेटवा पैर नहीं छुआ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम अस्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अगर आपको शांति चाहिए तो किसी मेडिटेशन केंद्र में मत जाओ, किसी लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग में मत जाओ, किसी भी ऐसे जंगल में मत जाओ जहां शांति मिलेगी। जंगल में शांति होती तो बेचारे लकड़हारे पहले भगवान को पा जाते। शांति कहाँ है, प्रभु की शरण में। बैठ जाओ और भगवान का चरण देखने लगो यहाँ पर, और समझो कि इनका चरण प्रभु का मेरे सर पर है, तो शांति मिल जाएगी। बाकी दुनिया में कहीं शांति नहीं। पटना से बंबई चल जाओ तो भी अशांति, बंबई से दुबई चल जाओ तो भी अशांति। दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, ये अशांति और दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु के शरण में चले जाओगे, शांत हो जाओगे। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब यहाँ ब्राह्मण मुखे मतलब पंडित जी लोग कहेंगे कि पंडित का मुंह पाक होता है, चाहे भले भर मुँहे गुटका काहे न खैले रहे हैं। गुटको खैले पर पंडित के मुंह पाक होता है। यहाँ ब्राह्मण माने जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं वो ब्राह्मण हैं। इस प्रकार बहुत से यज्ञ से, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, श्वास का निरोध, प्राणायाम का परायण होना, और उस आचरण का नाम कर्म है। और जो इस आचरण में निपुण हो गया, जो श्वास को रोक के प्राणायाम की विधि को स्पष्ट कर लिया, वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण सदैव उसका मुख पाक है, वो कोई जात का हो। इसलिए कहा गया कि सापत ताड़त परुख कहंता, विप्र पूज्य अस गामहि संता। तो यज्ञ क्या है, तो कहें यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोत्स यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः। अभी जितना पंडित लोग मुर्गा गुटका खाते हैं उतना दूसर जात नहीं खा रही है। हमारे यहाँ जहाँ रानी सराय में हम रहते हैं तो हमने कैलकुलेशन किया पासवान में और पंडित में। तो पासवान में हमको 100 घर में 40 घर कबीर मत वाले मिल गए, और पंडितन में 100 घर में 100 घर गुटका मुर्गा खाए वाले मिले, एको घर कबीर वाले नहीं मिले। इसलिए ईश्वर देखता हो, पंडित जी लोग गलती कर रहे हैं, तू लोग तो ना खाला, तू लोग का अभी शूद्र हो, शूद्र से वैश्य बनोगे, वैश्य से ब्राह्मण। ईश्वर देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमे विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो इसलिए ये भगवान का धर्म सिद्धांत है। 2 श्लोक और है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। अछेद्यो अयं दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोऽयं सनातनः।
आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं आत्मा ही सत्य है, सनातन है, और ब्रह्मा द्वारा जो भी सृष्टि बनाई गई है अर्जुन, ये नश्वर है। आज जैसी दिख रही है वैसा कल नहीं दिखेगा। सगुना मोड़ जब 10 साल पहले 15 साल पहले हम आते थे तो 2-4 मकान था, पानी था। अब देखो धीरे धीरे बदल गया। 10 साल बाद और बदल जाएगा, फिर 10 साल बाद और खराब हो जाएगा। मतलब जो जैसा दिख रहा है एक जैसा नहीं दिखेगा, बदलते रहेगा। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो बदलते रहेगी। कामेस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है अर्जुन, वो मुझे न पूज करके ये 33 कोटि देवता में भटकते रहता। भगवान कृष्ण की अगर आप पूजा कर लिए तो 33 कोटि देवता का पूजा हो गया। कैसे कि भगवान जब विराट रूप दिखाए थे अर्जुन को तो उसमें सब रूप था। इसलिए कृष्ण की शरण में चले जाओ, सबकी शरण में पहुंच गए। ए अप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यज्यन्त्य विधि पूर्वकम यजन्ते सात्विका देवान् क्षरच्छांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विध निश्चय सुरनिश्चयान् तानहं दिशतः क्रूरान् संसारे सुनराधमान् क्षिमाप्यजस्त्र अशुभ आसुरीयो निशुष। भगवान कहते हैं जो मुझे छोड़कर भूत भवानी को पूजता है, जो मुझे छोड़कर पथरा पानी को पूजता है, उसे मैं बार बार नरक देता हूँ। इसलिए नियत विधि क्या है तो कहें ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम। अर्जुन ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, ये नियत विधि है। शास्त्र क्या है तो कहें इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारतः। शास्त्र क्या है तो भगवान ने कहा कि जो मैं ये गीता बोल रहा हूँ यही शास्त्र है। इसलिए अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत अगर 5 श्लोक आप डेली पढ़ रहे हैं तो ब्रेन हैमरेज आपको कभी नहीं हो सकता, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। क्योंकि संस्कृत पढ़ते समय ब्रेन एक्टिव हो जाता है, इसकी सारी नसें। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब जो भी ये अशिला सत्संगी आप लोग हैं जो इतना देर तक बैठल रही, ये पुरुष भी माई लोग भी, तो सब लोग पुरुष लोग भी सब लोग चप्पल जूता अपन अपन खोल के, महंगा होई तो गायबे होई ससुरा और का होई, अंदर आ जाओ और आरती भगवान की करो। सब लोग खड़े हो जाओ। व्यास जी खूब बढ़िया आरती कराते हैं, कहानी काल सुनाएंगे और न तो दूसरे कहानी हो जाएगी। गुरु भागवत भगवान की सब लोग आ जाओ, जितने पुरुष हैं पीछे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की आज कथा विश्राम करके हम सब जितने दर्शन करें। सदस्यगण कमेटी के हैं सब लोग ऊपर आ जाएं, और जितने जो आज के आरती के जजमान हैं
क्या नाम है, मुख्य जजमान और ये राजा जी और वो मनोहर जी, सब लोग आ जाइए और भगवान की आरती करिए। बहुत सौभाग्य है आप लोगों का, जो कि इसी तरह से जय जयकार रहे सगुना मोड़ वालों का। नाम देखिए कितना है, सगुना। यहाँ जो भी कथा सुनेगा ओकरे सगुन ही रहेगा, सगुन। लोग कहते हैं ना कि सगुन, सगुन करके आ गए, तो इसलिए सगुन करो सब लोग सगुना मोड़ में। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।